अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप जो काम कर रहे हैं हमें भी ये काम करना सिखाएं। तो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हैं, बेशक हम पूरे पाकिस्तान में आप लोगों को काम नहीं करके दे सकते, लेकिन आप हमारी वीडियो सीरीज़ देखकर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हैं या पूरी दुनिया में शायद आप कहीं भी हैं, आप अपने ठेकेदार को अगर ये वीडियोस दिखाएंगे तो आप उस तरीके का काम भी करवा सकते हैं। और अगर आप खुद अपने काम की सुपरविजन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे दो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, एक 13 मरले का है और एक 10 मरले का है। 13 मरले वाले का हम इंट्रोडक्शन पहले आपको करवा चुके हैं, अब कल से उस पर भी काम जो है वो एक्टिवली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो है हमारे ये 10 मरले वाली साइट के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान भाई। फुरकान भट्ट साहब आपको बताएंगे कि क्या काम यहाँ पर अब शुरू हुआ है और किस किस तरीके से ये काम शुरू किया गया है। तो सबसे पहले हम ज़रा सा प्लॉट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम सलाम असद भाई। अच्छा फुरकान भाई, ये किस जगह पर ये प्लॉट लोकेटेड है, पहले तो ये बता दें कि कोई बंदा अगर आके फिजिकली इसको विजिट भी करना चाहता है तो यहाँ पर पहुँच सके। देखें, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लोकेशन बताने से इजतनाब इसलिए करें कि वो बंदा जब जैसे जैसे लोग ज़्यादा आएंगे तो हमें डिस्टर्बेंस होगी। तो कोई आए टाइम लेके वेलकम, लेकिन हमारा ये प्लॉट बस कोहिस्तान इनक्लेव में है। ठीक है। अब गली प्लॉट नंबर बताएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वो इस टाइम पे आ जाए जब हम मौजूद ना हो या हम कोई काम कर रहे हो या जल्दी में हो तो वो कहेगा यार बंदे ने प्रोटोकॉल नहीं दिया। ठीक है, मेक सेंस। तो अच्छा, कोहिस्तान इनक्लेव में ये प्लॉट साइज क्या है? प्लॉट साइज हमारा ये 35-70 है, इसको आमतौर पर 10 मरले का प्लॉट कहते हैं। ठीक है, 10 मरले का प्लॉट है, 35 बाई 70 इसका साइज है और पार्क के बिल्कुल साथ प्लॉट है ये। जी जी, ये पार्क के बिल्कुल साथ प्लॉट है, इसके साथ बिल्कुल पार्क है और डेड एंड गली है, हमारी मोस्ट फेवरेट गली होती है। सही हो गया, ठीक हो गया। देखें ना, पूरा गली के एंड में बुलडोजर भी खड़ा हुआ है इस टाइम, और यहाँ पे किसी किस्म की ना लोगों को परेशानी है इसकी वजह से और ना ही हमें परेशानी है। अच्छा फुरकान भाई, इस तरफ आते हैं प्लॉट की तरफ थोड़ा सा। तो मुझे बताएं कि ये प्लॉट जब ख़रीदा ऑनर ने, हमने मतलब उसको लेन देन के मामलात उनके हो गए, प्लॉट उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद एक बंदा जब घर बनाना शुरू हो रहा है तो पहला प्रोसेस क्या होता है घर बनवाने से या घर बनवाने से पहले? देखें, प्लॉट जैसे ही कोई लेते हैं उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, पहला जो प्रोसेस होता है वो घर के ऊपर ड्राइंग एंड डिज़ाइन के हवाले से होता है कि घर को डिज़ाइन करें, वो ड्राइंग्स उसकी बनवाएं। उससे भी पहले जब ड्राइंग और डिज़ाइन बनवाने के लिए आप जाते हैं इंजीनियर के पास या सोसाइटी के जो ऑफिस हैं इस सर्विसेज को देने के लिए उनके पास जाते हैं, तो आपके प्लॉट का सॉइल टेस्ट करवाते हैं। जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं वो सबसे पहले सॉइल टेस्ट करवाते हैं। सॉइल टेस्ट के बाद आपसे आपकी वो जो ड्राइंग एंड डिज़ाइन के हवाले से पता लग जाएगी आपको, फिर उसके मुताबिक इसकी स्ट्रक्चरल हाँ ड्राइंग और उसकी मुताबिक इसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है फिर ठेकेदार की सिलेक्शन का होता है कि कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी, कौन सा ठेकेदार या बिल्डर इस काम को करेगा, अंजाम देगा। जी जी। ठीक है। अच्छा, सॉइल टेस्ट की आपने बात की, सॉइल टेस्ट इसका हुआ तो उसकी रिपोर्ट में क्या आया था? देखिए, हमारा ये जो प्लॉट है ये सॉइल टेस्ट के मुताबिक हमारा रोड लेवल से 1-1.5 फुट 2 फुट मैक्सिमम उन्होंने बताया, मतलब ये कटिंग वाली जगह है, कटिंग वाली तो जगह इसमें ये सॉलिड ही कंसिडर होगी। ठीक है, फिलिंग नहीं थी जी, इसमें। फिलिंग नहीं थी। तो आप, मुझे नहीं लग रहा कि ये 1-1.5 फुट नीचे तो नहीं है, ज़्यादा नीचे है। देखिए, फिर वो इंजीनियर अपनी ड्राइंग को डिज़ाइन करता है ना, आर्किटेक्चर जो होता है स्ट्रक्चर इंजीनियर, उसके मुताबिक हमें रोड लेवल से मिनिमम मतलब कम से कम 3 से 4 फुट जाना ही होता है। चाहे ये अब सॉलिड ज़मीन है तो ऐसा तो नहीं है कि आप ज़मीन के ऊपर ही फाउंडेशन रख देंगे। ऐसा ही है। तो वो जो ज़्यादा आपको लग रहा है या आपकी मतलब ये सवाल पूछने की ये आपका मकसद है कि ये ज़्यादा गहरा लग रहा है, तो आमतौर पर प्लाटों के ऊपर लोग मट्टी, जिस तरह हमने ये मट्टी डाली है इसमें से कुछ उठाएंगे, कुछ रह भी जाएगी, वहीं ट्रैक्टर वो चढ़ते 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 वो पीछे से प्लाट ऊंचा था, आगे से गहरा था, तो इसलिए ये आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा गहरा है, जबकि सॉलिड प्लॉट है, ये हमने निकाला है मशीन से। और अच्छा, आगे चलने से पहले पूछते हैं, अक्सर लोग ये सवाल करेंगे कि ये मिट्टी का इतना जो ढेर यहाँ पे लगा हुआ है, इस मिट्टी के साथ क्या होगा? देखिए, मट्टी इसमें तो कुछ दोबारा रीफिल हो जाएगी, कुछ थोड़ी बहुत बच जाएगी मट्टी, जो वो कुछ तो कम इसी प्लॉट में सीधी हो जाती है, कुछ प्लॉट गहरा गुरा हो, नहीं तो उठा के आगे पीछे सोसाइटी की जगह होती है वहाँ पे फेंक देते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब ये एडजस्टेड है ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो खड्डा है, पहले वाली वीडियोस हम नहीं दिखा सके, तो ये आपने खड्डा ये मैनुअल मजदूरों ने किया है? उसके बाद सोसाइटी आपको पोजीशन लेटर देती है, पोजीशन लेटर देने के बाद वो डिमार्केशन करती है। ठीक है। जब डिमार्केशन कर देती है तो हम इसकी डिमार्केशन के मुताबिक चूना डाल के वो निशान लगा देती है कि आपके प्लॉट कि ये 4 कोने आपके प्लॉट के। ठीक है, तो वो जब लगा देती है उसके बाद हम इसका खड़ा करते हैं, इसको निकालते हैं,
और काम इस तरह स्टिल शुरू करते फिर हैं। आपने इसमें मतलब बाकेट लगा के एक्सीवेटर लगा के मट्टी इसमें हाँ, से बाहर सारी निकाल मट्टी दी। आमतौर पे लोग ठीक है। बुनियादें बनाते हैं, हम सारी ही मट्टी बाहर लेके चले ठीक है, जाते हैं। ठीक है। ये जो बुलडोजर खड़ा हुआ है यहाँ जी, पे, जी। ये अभी तक चला है यहाँ पे या अभी ये चलना है? नहीं नहीं, ये ज़मीन एक दफ़ा गेड़े से नीचे ये चल चुका है ठीक है। वाइब्रेटिंग के साथ। अभी हम है। इसकी गेड़े की एक लेयर डाल रहे हैं, ये चलेगा, फिर उसके बाद गेड़े की दूसरी लेयर डाल के ये दोबारा कम्पैक्ट होगा। ठीक है, मतलब मिट्टी आपने निकाली, जी जी। फिर आपने इस पूरे ज़मीन के ऊपर जो है प्लॉट के ऊपर ये रोलर चलाया। कम्पैक्शन के लिए रोड, देखिए अक्सर ये सवाल होगा लोगों का कि अगर ज़मीन सॉलिड है तो आपने रोड रोलर को क्यों चलाया। चलाया। देखिए ज़मीन होती सॉलिड ही है, ये सॉलिड है, सोसाइटी को बना 15 साल हो गए, इस प्लाट को भी बने 15 साल हो गए होंगे। इसकी कटिंग हुई, ऊपर जारी सी बात है, सीधा साधा ऊपर कुछ कच्ची मिट्टी थी। वो जो कच्ची मिट्टी होती है ना, बारिशों के दौरान इतने सालों से जब बारिशें हुई हैं, वो कच्ची मिट्टी नीचे जो सॉलिड ज़मीन होती है उसको भी नरम कर देती है, उसके अंदर पोर्स छोड़ देती है। तो हम जब खुदाई करते हैं, खुदाई के बाद ज़मीन की कंपेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे ज़मीन पक्की हो, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर के जो पोर्स होते हैं, खला होते हैं, वो कंपेक्शन से सब बंद हो जाएंगे, बिल्कुल level बंद हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर 40-50 हज़ार रुपया रोड रोलर के ऊपर एक्सपेंस आ जाता है तो वो कोई इतना तो इतनी बड़ी मतलब बात बड़ी अमाउंट नहीं है। ज़ाहिर है इतने करोड़ों रुपए में इतने की जी वैल्यू जी। नहीं रहती। अच्छा, हाँ, ये उसके- 4 से 5 करोड़ का ठीक है। प्रोडक्ट होगा तैयार होने के बाद। अच्छा, उसके बाद आपने इसके ऊपर ये जो डाला है पत्थर, गेड़ा आपने डाला है, ठीक है। अक्सर जगहों पे हम देखते हैं कि पत्थर थोड़ा बड़े साइज का लोग डाल रहे होते हैं, यहाँ पे आपने ये पत्थर एक तो डाला भी छोटे साइज का है और ये मिक्स है, मेरे ख्याल खाका भी है इसमें शायद। और देखिए छोटे साइज का या बड़े साइज का पत्थर का हम खुद भी किसी जगह पे बड़ा कभी छोटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई मसला नहीं है, बड़ा भी ठीक होता है और छोटा भी। उसमें हम उसको सीधा करने के बाद ऊपर खाका डालते हैं, इसके अंदर खाका मिक्स है। आपको नजर आ रहा होगा कि 80-90% इसके अंदर पत्थर है, तो 10 to 15% इसके अंदर खाका है। तो हम इसको पत्थर और खाके को बराबर करके, ये सर्वेयर लेवल लगा हुआ है स्केल से, खबर ये दिखा सकते हो जूम करके तुम, उसके मुताबिक हम पहले ज़मीन को लेवल करते हैं, फिर ये पत्थर डाल के उसको लेवल कर रहे हैं। बेस लेवल से ही हम बिल्कुल एक्यूरेसी, गुनिया लेवल, साल सूतर सब कुछ हम बेस लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। अरे बेस पे होगा तो ऊपर जी, जाएगा। फाउंडेशन के अंदर से। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बताया खाका और जो गेड़ा है, ये इसी फॉर्म में बना बनाया आपको मार्केट से मिल गया? देखें, ये रॉ मटेरियल होता है, पहाड़ जब कटता है उसमें से बजरी निकलती है, पत्थर डालते हैं तो उसमें से कुछ रॉ मटेरियल निकलता सही है। है। तो ये वो रॉ मटेरियल है, पहाड़ी का हिस्सा है, इसको स्टोन पाउडर और ये सब कुछ मिक्स ठीक मक्स है, है। ठीक है। ये पहले आप ये ट्रैक्टर से लेवल करवा के, इसके बाद आप इसके ऊपर हम रोलर चलेगा इसके ऊपर। ट्रैक्टर से लेवल करवा रहे हैं, अभी इसके ऊपर है। रोड रोलर चलाएंगे, खड़ा हुआ है, उसके बाद हम इसको 148 के साथ पीसीसी कर देंगे। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर रोलर चलने के बाद एक बार और भी जो है गेड़ा हाँ, एक डाला लेयर जाएगा। गेड़े की और डाली मतलब जाएगी इसमें तकरीबन 6 इंच ये डली हुई है और 6 इंच और हम रोड रोलर की एक है, लेयर और डालेंगे। ठीक है। तकरीबन 1 फुट हम इसमें गेड़ा डाल रहे हैं 1 फुट गेड़ा डालेंगे और उसके बाद इसको आप दोबारा जो है वो और रोड रोलर रोड रोलर इसके ऊपर चलाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा जानने का शौक होता है कि किस चीज़ पे कितना खर्चा आया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने तो काम शुरू किया है यहाँ पे खड्डा करने से। ठीक है, ये 35 बाई 70 साइज का प्लॉट है, तो इसके ऊपर आपको ये खड्डा करने में, ये मिट्टी यहाँ से निकालने में कितनी कॉस्टिंग आई और इसमें क्या क्या शामिल था? क्या मिट्टी सिर्फ निकालना इसमें शामिल है या वापस डालना भी, यहाँ से उठाना भी? तो इसकी जरा डिटेल बताएं। देखें, यहाँ तक का जो काम है ना, मतलब रोड रोलर चलने तक का जो काम है, उसकी कॉस्टिंग जो अभी तक हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इस प्लाट की खुदाई की है, ये उसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, ये दोबारा यही मशीन वाला उसको दोबारा रीफिल भी करेगा। तो 1,30,000 रुपये उसने हमसे ये एग्जीबिशन का लिया है। उसके बाद हमारी ये लेवलिंग वगैरह होती है, 2 से 3 दिन मैं खुद यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हमारे साथ लेबर होती है। अभी भी मेरी अपनी टीम के 4 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, रुके हुए हैं। ठीक है, तो वो कॉस्टिंग में तो नहीं आती, वो हम ज़ाहिर सी बात है उसको हम नहीं बता सकते कितना है। फिर उसके बाद नीचे जब मिट्टी खुदाई की है, एक दफ़ा नीचे ट्रैक्टर के साथ उसको लेवल किया है। ठीक है, फिर हाल में 2 घंटे तकरीबन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे उसको लेवल करने में। उसके बाद फिर हमने ये गेड़ा रोड रोलर चलाया है। रोड रोलर तकरीबन आपको 10,000 रुपया पर घंटा कॉस्ट करता है। सोसाइटी के अंदर आप अगर चलाएंगे 2-3 घंटे 25-30 हज़ार रुपया, या हमारा 2 से 3 दफ़ा चलेगा या पूरा दिन जब रुकता है तो 40-50 हज़ार रुपया। मतलब मैक्सिमम 10 मरले के प्लॉट के ऊपर अगर आप तरीके के साथ 2 से 3 दफ़ा चलाएंगे तो 50 हज़ार रुपये का बजट आपका रोड रोलर का होगा और तकरीबन 3 से 4 डंपर आपके गेड़े के हो गए। तो ये एक डंपर तकरीबन 40,000 रुपये का, 4 चौके 16 और 50,000 रुपये वो करें तो 2 लाख और तकरीबन ये 3.5 लाख के करीब हमारा अभी तक का जो एक्सपेंस है ट्रैक्टर के, वो मिला मिलू के। अभी हमने कुछ भी नहीं किया प्लाट के वाले से, पीसीसी भी नहीं की, तो 3.5 लाख रुपए यहाँ तक लग चुका है।
क्योंकि यही जो स्टेप है इसी पे डिसाइड होना है कि आपकी बिल्डिंग के साथ हाँ, अगले ये लोग 20, 25, नहीं कर 15 रहे सालों में क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इस पे इतना काम नहीं करेंगे, इतना खर्चा बुनियादों में आपको करना पड़ता ही है, अगर आप इसको लाइट लेंगे तो अगले 5-10 सालों में या शायद इससे पहले या इसके बाद आपके अच्छा, घर में दूसरा बड़े ये बड़े सब भी इस मसाइल तरह है ना आएंगे। कि सम टाइम लोग मैं भी वीडियो अपलोड करता हूँ टिकटॉक के ऊपर, तो लोग कहते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। तो कोई भी अभी तक का जो भी काम है हमने एक्स्ट्रा नहीं किया। यहाँ पे ड्राइंग पड़ी होगी कहीं पे, ड्राइंग के ऊपर जो जो चीज़ें मेंशन है ड्राइंग के ऊपर मेंशन है। आपने प्लाट की 4 फुट एक्सवेशन करनी है, हमने वो किया। ड्राइंग के ऊपर मेंशन है आपने नीचे 1 फुट गहरा डालना है, हमने वो किया। ड्राइंग के ऊपर मेंशन है आपने पहले 148 3 से 4 इंच करनी है, हम वो करेंगे। ड्राइंग के ऊपर मेंशन है जो चीज़ें हम वही कर रहे हैं, इसमें यहाँ तक कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हुई। ये हो सकता है ये sometimes जरूरी है, जो लोग नहीं कर रहे आप उसको जहन में रख के एस्टिमेशन ले रहे हैं कि यार लोग नहीं कर रहे और आप क्यों कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे वो गलत कर रहे हैं, हम तो गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो ड्राइंग के मुताबिक काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ कि आप की जो साइट पे काम हो रहा है, यहाँ पे ये साइट कोई कचरा प्रोड्यूस नहीं कर रही ऐसे, क्योंकि 7 वाले प्लॉट पे मिट्टी पड़ी है, आपने बताया ये डलेगी, बाकी यहाँ से उठ जाएगी। लेकिन ये जो बाहर एक मसला बना हुआ है आपके साथ, ये जो पानी शानी बहुत सारा आ रहा है यार असल में ना ये जो सोसाइटीज़ है ना, कोई भी सोसाइटी, ये कोहिस्तान इनक्लेव है या आप इस्लामाबाद में बैरिया या DHA, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। मैं तो रो रो के लोगों को कह के थक गया हूँ, और ये पानी उससे भी बड़ी नेमत है। यहाँ पे मतलब सो कॉल्ड अमीर लोग रहते हैं, जो मतलब उनको कोई तो अमीर कह सकता है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि उनका जहन बड़ा गरीब है। 3 से 4 करोड़ रुपए के लोग घर बनाते हैं, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, लेकिन कोहिस्तान में हर 10 में से 9 घरों में आपकी ड्रेन वाटर की नाली नहीं बनी। अगर आप ड्रेन वाटर की नाली बनाएंगे तो आप अपने पोर्च में नहाएं, अपने बच्चों को नहलाएं, अपनी गाड़ियां नहलाएं, तो आपका पानी ड्रेन में जाएगा, ड्रेन से होता हुआ सारा ड्रेन। अब यहाँ पे 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट है जहाँ से ये गंद निकल रहा है पानी की सूरत में। एक तो पानी को ज़ाया करते हैं, दूसरा ये है कि गली को ज़ाया करते हैं। अब किसी बंदे को बंदा कंप्लेन करे रोजाना, जाहिर सी बात है मैं 10-12 बंदों से तो लड़ सकता हूँ रोज, लेकिन ज्यादा से नहीं लड़ सकता। अब मसला ये है 10-12 बंदों का काम नहीं है। घर से मैं निकलता हूँ, मैं भी कोहिस्तान में रह रहा हूँ, घर से मैं निकलता हूँ, हर रोड के ऊपर पानी से बुरा हाल है, हर रोड के ऊपर गंद कचरा, कई लोग बाहर गाड़ियां धो रहे हैं। तो ये आप इनको अपनी जुबान में ही बताएं लोगों को कि जहाँ पे 5 करोड़ लगाते हैं ना, तो 10 से 15 हज़ार रुपए लगा के अपने पोर्च के सामने एक नाली बनाएं, ताकि पोर्च का जितना भी पानी है नाली में जाके लोगों को डिस्टर्ब ना करे। तो पानी को ना ज़ाया करें, पानी बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों के पास नहीं है उनसे पता करें, या जिन लोगों के पास ये सोसाइटीज नहीं है उनसे पता करें, गांव में या जहाँ पे ये डेवलपमेंट का काम नहीं है। देखें कितने जबरदस्त बेहतरीन कारपेट रोड है, और उसके ऊपर ये मतलब उन्होंने गंद डाला हुआ। ठीक है मट्टी हमारी हमने साफ करनी, लेकिन पीछे से वो पानी आ रहा है, वो अभी भी आ रहा है, वो देखें अभी भी मतलब है कि कोई अल्लाह का बंदा स्टार्ट हो गया पानी डाल करते हुए। तो ये मेरा ख्याल है लोगों को ख्याल करना चाहिए। अल्लाह की नेमत की नशुक्री है एक तरह से, इतनी अच्छी सोसाइटी पानी ज़ाया कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको हो सकता है लोगों को शायद वो नाली की जो आप बात कर रहे हैं उसका भी इल्म नहीं है, तो वो भी हम आपको जल्द अपने आप एहतियात कर रहे हैं, कह सकते हैं। जिस बंदे को 3 मंजिला घर बनाने का इल्म है, जिस बंदे को ये पता है कि क्या कहाँ से उनको गाड़ियों का इल्म है, हर चीज़ का पता है, जिन बंदों को ये पता है कि घर के सामने किसी और की गाड़ी नहीं खड़ी होने दी, हालांकि रोड सोसाइटी का है, उनको ये पता है कि नालियाँ भी बनानी है, लेकिन बस वो अभी क्या कह सकते हैं। अल्लाह करे लोगों को समझ आ जाए, लैक ऑफ अवेयरनेस हो, लेकिन बताएंगे लोगों को। अच्छा, अब कल तो चूंकि जुम्मा है, कल तो साइट्स वैसे बंद होती हैं, तो इंशाल्लाह अब जो अगला स्टेप है इसके बाद वो है PCC। अब आगे इंशाल्लाह PCC होगी। PCC होगी तो चलें, अभी रोलर चलना है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे इसको लेवल किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक गेड़ा डाला हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद इस पे रोलर चल के इसको लेवल करेगा, फिर यही प्रोसेस एक बार दोबारा होना है कि गेड़ा डालना है। गेड़े के साथ साथ भी ना हम इसका लेवल चेक कर रहे हैं, ये सर्वेयर लेवल से वो लड़का लेवल इसका चेक कर रहा है। मतलब हम बेस लेवल से गेड़े में पत्थरों में भी 1 इंच से ज्यादा का फर्क नहीं छोड़ते, यहीं से इसको लेवल करेंगे इंशाल्लाह। जो फर्क आएगा वो भी यहाँ से आएगा, जो लेवल आएगा वो भी यहीं से आएगा। तो देखते रहिए ये सीरीज, हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। कोई हम इतने बड़े एडिटर या इतने बड़े यूट्यूबर हम है नहीं कि आपको बड़े अच्छे तरीके से एडिट करके और किसी इंटरवल्स के साथ वीडियोस दिखाएं। इसी तरह हमें वीडियो बनानी आती है 1 शॉट में, तो इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने की। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। इंशाल्लाह जो बंदा ये पूरी सीरीज़ देख लेगा, उसको घर बनाना ना भी आए खुद से, लेकिन उसको इतना समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ मुझे करवानी है और क्या चीज़ मुझे नहीं करवानी। ठीक है फुरकान भी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मेरी आवाज़